दोस्तों नमस्कार। कई बड़े फैसले होने वाले हैं, कई बड़े फैसले और होंगे और पूरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं, जिसमें कि उनके पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड, चाहे उनका फिटमेंट फैक्टर फॉर रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस हो, चाहे उनका 18 महीने का रुका हुआ डीए और डीआर का एरियर हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो और भी तमाम कई तरह के मुद्दे, जिससे कि कर्मचारी खुश रहे, कर्मचारी यूनियन खुश रहे। दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों में आशंकाएं और रुझान बनते चले जा रहे हैं, चर्चाओं का विषय बढ़ते चले जा रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जिस तरीके से राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में नागरिकों को, कर्मचारियों को, किसानों को और विभिन्न तबकों को अपनी ओर वोट के लिए लुभाने का प्रयास कर रही है, उसी तरह से केंद्र सरकार भी कुछ न कुछ प्रलोभन देकर के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, पेंशन भोगी हो, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास जरूर करेगी। और ये भी माना जा रहा है, चर्चाओं में यह भी शामिल है कि कहीं ना कहीं सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के जो बड़े मुद्दे हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को ले लो, या फिर वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को ले लो, या फिर फिटमेंट फैक्टर 3.68 को ले लो, या फिर 18 महीने का रुका हुआ डीए का एरियर ले लो, या फिर 50% डीए होने के बाद बेसिक पे में मर्जर ले लो, तमाम भत्तों में जो जरूरी बदलाव हैं उनको ले लो। तो इन सब मुद्दों में कुछ न कुछ मुद्दों पर सरकार जरूर विचार करेगी और कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और कई राज्यों में सरकारें अपने अपने तरीके से हर तबके को खुश करने का प्रयास भी कर रही है, ताकि वो वापस से सत्ता में बनी रहे और जनता के ऊपर दोबारा से राज कर सके। लेकिन उनको सत्ता में बने रहने के लिए जनता के उन तमाम मुद्दों की चर्चा करनी पड़ेगी और उनकी सहूलियतों के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसकी जनता को जरूरत है और जो मांगे चल रही हैं। उसी तरह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी इस राजनीतिक लड़ाई में कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा, जिसका वो इंतजार कई वर्षों से, कई महीनों से कर रहे हैं। वहीं बात कर लें भूतपूर्व सैनिकों की, तो उनका जो वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। पिछले 4-5 महीनों से वो धरने पर बैठे थे और देश के अलग अलग कोनों में वो सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, कई जगह पर तो भूख हड़ताल तक पर बैठ गए। तो माना यह जा रहा है 2024 से पहले ही देखने को मिल सकता है कि क्या केंद्र की कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कुछ बड़ा मिलने वाला है या नहीं। तो दोस्तों आकलन लगते रहेंगे, खबरें बनती रहेंगी, खबरों को बताते रहेंगे और चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ विशेष आपके लिए हम लाते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब ये राजनीतिक हलचल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कुछ बड़ा तो जरूर मिलने वाला होगा और इस चीज को सोच सोच के आप फूल के टोपा तो जरूर हुए होंगे। जय हिंद, जय भारत।